आज करने अपन को डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को इस वीडियो में अपन पूरा ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे होंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उसको एक बार देख लो, फिर एक्सरसाइज करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप खुद ही एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर दो। मैंने इतनी आसानी से सब समझाया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, तो जाके पहले उसको देख लो एक बार। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ये किस ऑर्डर की है, ये है 2 क्रॉस 2 की। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको इसके साथ इंटू किया जाता है, तो 2 इंटू -1 और बीच में आएगा माइनस, और इसको इसके साथ इंटू किया जाता है -4 इंटू 4। तो -2 -5 इंटू 4 कितना होता है -20, और बाहर माइनस तो +20 हो जाएगी। तो आ गया अपन का डिटर्मिनेंट 18। ठीक है, देखिए कैसे होता है इसमें। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए आप देख रहे हो वीडियो, तो मैं आपको यहाँ भी एक बार समझा देता हूँ। अपन 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जब अपन को दी जाती है और अपन को डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ इंटू करते हैं, मतलब A11 को A22 के साथ इंटू करते हैं, बीच में आता है माइनस, और A21 को A12 के साथ करते हैं। आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं बोल रहा पहले वो जाकर लेक्चर देख लो। बहुत ही आराम से मैंने सब चीज़ें सिंपली करके आपको एकदम सिंपल वे में समझाए, और उसके साथ क्वेश्चंस भी कराए एक्स्ट्रा। अब चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें भी अपन को डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे इसके साथ इंटू, मतलब कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बीच में आएगा माइनस। और साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन गई जो अपन ने 10th क्लास में सीखी थी। क्या सीखी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया इसका आंसर 1। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं अपन। तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका होगा इसके साथ इंटू। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटू होगा एक्स प्लस 1 के साथ, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा माइनस, और एक्स प्लस 1 का इंटू होगा एक्स माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी फिर से बन गई। ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, मतलब यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्यूब लगाने की। यहाँ माइनस, और यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन गई। ध्यान से देखो, यहाँ a प्लस बी वहाँ है और इधर a माइनस बी है, तो क्या हो जाती है a प्लस बी और a माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही होता है। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1, बीच में आएगा एक्स स्क्वायर, और क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन पलट जाएगी ब्रैकेट के अंदर, ये तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो गया 2। ये वाला भी क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये दी गई है, देन अपन को शो दैट करना है डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी अपन किसी कांस्टेंट टर्म का किसी भी मैट्रिक्स के साथ इंटू या डिवाइड करते हैं तो वो हर एलिमेंट से इंटू, वो कांस्टेंट नंबर इंटू और डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह क्या बोला, शो अपन को क्या कहें, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, मतलब 2a मतलब, और 2 ऑलरेडी इस मैट्रिक्स के साथ इंटू हो चुका है, फिर अपन को उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन 2a निकाल ही लेते हैं, तब तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। तो 2 का अपन को इंटू करना पड़ेगा a मैट्रिक्स के साथ। चलिए इंटू कर देते हैं। आपको अब मैंने बता ही दिया कि किसी भी कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर इंटू करते हैं तो वो कांस्टेंट हर एलिमेंट से इंटू होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये फिर से 4,
ये 4। अब अपन इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब अपन का 2a आ गया। अब चलिए निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 2a का अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो 2 8 4 4, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका इंटू होगा इसके साथ, मतलब 2 4 जा, बीच में आएगा माइनस, और 8 4 जा, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 32। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। ये आ गया अपन का -24। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आ गया अपन का -24। अपन ने मतलब अभी अपन ने RHS अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, RHS निकाल लिया। अब अपन LHS निकाल लिया अपन को, अब RHS निकालना है। तो चलिए RHS निकालते हैं अपन। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। अब क्या अपन को निकालना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले तो अपन डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। 1 4 2 2, तो 2 बीच में -4 2 था 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 8 आ गया -6। अब अपन को क्या निकालना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यानी कि 4 इंटू -6, ये आ गया अपन का -24। जो LHS था वो बराबर आ गया RHS के। तो ये हो गया अपन का वेरीफाइड, यानी कि प्रूफ कर दिया अपन ने। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए मैट्रिक्स जो कि 3x3 की दी गई है, देन अपन को शो करना है जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर होगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जिस टाइप अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो पहले तो अपन को 3a निकाल लेते हैं। 3a पहले निकाल लेते हैं, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए 3 का इंटू होगा a मैट्रिक्स के साथ 0 0 1 0 1 2 4। आपको पता होगा जब भी अपन किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ इंटू करते हैं तो वो कांस्टेंट जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उस सब से इंटू होता है। तो आपको पता ही है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी अपन किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ इंटू करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ वो इंटू होता है, आपको ये पता ही। तो मतलब 3 का इंटू इन सब एलिमेंट्स के साथ होगा। तो 3a आ जाएगा अपन का 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, अब इसका अपन निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो अब इस 3a का निकाल लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट। तो मैं R1 के अलॉन्ग निकालूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब भी अपन को डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, जब 3x3 की मैट्रिक्स थी, मैं R1 के ही अलॉन्ग निकालता हूँ। वो आपके ऊपर है आपको किसके अलॉन्ग निकाल लिया, आंसर तो सब में सेम ही होता है। तो मेरे को ज़्यादा अच्छा R1 के ही उससे लगता है, तो मैं R1 के अलॉन्ग निकाल लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ अलॉन्ग R1। तो 3 आएगा, और उसका क्या भूल जाएंगे अपन, रो भूल जाएंगे और कॉलम भूल जाएंगे। जो बचेगा उसका निकलेगा डिटर्मिनेंट। 3 0 6 12 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो इसीलिए 0 कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो अपन उसमें ना प्लस माइनस आने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अब 0 का किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो आप सीधे प्लस कर देते हैं। तो ये एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है A13। 1 + 3 क्या होता है 4, 4 होता है इवन, तो मतलब साइन चेंज नहीं होगी। तो ये 3 एज इट इज़। उसका रो फर्स्ट रो भूल जाते हैं, उससे कि थर्ड कॉलम में जो बचा उसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट 0 3 0। तो 3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 36 - 0 + 0 और 3 0, और ये भी आ जाएगा 0। तो 36 × 3 कितना होता है, ये होता है 108। ये भी 0, इधर प्लस में 0 ही है और इधर भी 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया अपन का डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कितना हो गया 108। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना था और क्या किसके बराबर शो करना है, 27 × a के डिटर्मिनेंट। अब अपन निकाल लेते हैं a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट आएगा 1, इसका रो और कॉलम भूल जाएंगे, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में जो बचेगा उसका आएगा डिटर्मिनेंट 1 0 2 4, बीच में आएगा 0 और 1 आएगा। ये फर्स्ट रो भूल गए और थर्ड कॉलम जो बचेगा उसका आएगा डिटर्मिनेंट 0 1 0। तो 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0, ये 0 माइनस 0 ही आएगा तो 0 ही हो गया। तो ये 1 इंटू 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 0 ही होगा। तो अपन का डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, ऑफ ए कितना है 4। अपन को निकालना क्या था, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि 27 का इंटू करना है अपन को 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 108। मतलब अपन ने प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो होता है वो बराबर होता है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वाला भी होता है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। तो अपन को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी जाएगी। तो मैं हमेशा एक्सपेंड करूँगा R1 के अलोंग, आपको जिसके अच्छा लगता है आप उसके अलोंग कर सकते हो, सब में आंसर सेम होता है आप जानते ही। तो यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो अपन R1 के अलोंग करते हैं, तो कैसे करेंगे, अपन 3 लेते हैं। अब 3 का क्या भूल जाएंगे, रो और कॉलम भूल जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 0 -5 -1 और 0, फिर बीच में आएगा -1। अब देखना पड़ेगा इसकी साइन। इस एलिमेंट्स का क्या नाम, इस एलिमेंट का नाम है A12। 1 + 2 होता है 3, 3 होता है ऑड, मतलब साइन चेंज हो गया है। तो एक और बाहर माइनस लगेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस बाद में देखा जाएगा, अगली स्टेप में हम प्लस कर देंगे। अब जो बचेगा उसको क्या निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 0 3 -1 और 0, ठीक है। फिर आएगा इसका एलिमेंट का क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है A13। 1 + 3 कितना होता है 4, 4 होता है इवन, मतलब सेम साइन ही रहेगी, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। अब फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 0 3 0 -5, तो 3 0 इंटू 0 0 होता है, -5 इंटू -1 क्या होता है 5 होता है, और बीच में आएगा माइनस, ये आएगा -5, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 0 इंटू 0 0, और 3 इंटू -1 कितना होता है -3, बीच में एक और माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा +3। फिर -2, 0 इंटू -5 0 होता है, 3 इंटू 0 0 ही होता है। तो 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा -15 +3, और ये 0, कोई वो नहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया -12। तो अपन का डिटरमिनेंट अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया अपन का -12। अब चलो करते हैं अपन इसका अगला पार्ट 2 को भी करते हैं इसके। तो इसको फिर से मैं एक्सपेंड करूँगा किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में साइन चेंज होगी कि नहीं होगी अपन को देखना पड़े। इस एलिमेंट का क्या नाम है A11। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 होता है इवन, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या स्टेप होती है, उसका रो और कॉलम अपन भूल जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में जो बचेगा उसका अपन क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो 1 3 -2 और 1, फिर एज इट इज़ इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसका भी साइन चेक करते हैं। इस एलिमेंट का क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है A12। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 होता है ऑड, ऑड में साइन चेंज हो जाती है। माइनस का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपन का प्लस। अब जो बचेगा उसका अपन क्या लिखाएंगे, डिटर्मिनेंट। तो ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में जो बचा उसका अपन निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो 1 2 -2 और 1 बचा। फिर आएगा 5 की साइन चेक कर लेते हैं। तो
तो 5 का क्या नाम है, A13, 1+3 क्या होता है, 1+3 होता है 4, 4 होता है इवन, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं, तो पॉजिटिव ही 5 रहेगा। और जो बचेगा उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो 1 2 1 3। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अभी डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, तो 3 × -2 कितना होता है, -6, तो ये आ जाएगा +6। फिर +4, 1 × 1 1 होता है, बीच में आएगा माइनस, 2 × -2 कितना होता है, -4, तो ये हो जाएगा +4। +5, 1 × 3 कितना होता है, 3, बीच में आया माइनस, 2 × 1 2 होता है। तो 1 + 6 क्या होता है, 7, 7 × 3 कितना होता है, 21, प्लस 4 × 5 कितना होता है, 20, +5, तो ये आ गया अपन का 41, 41 + 5 कितना होता है, 46। तो अपन ने ये वाला केस भी कर लिया। अब थर्ड पार्ट है वो अपने से आप करोगे, वो मैं करा रहा हूँ, बट वीडियो पॉज करो, पहले उस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, उस वाले पार्ट को, फिर वीडियो देखो आगे। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसको भी अपन R1 के अलॉन्ग में निकालूंगा। तो एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 0 ना साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, ये आ गया फर्स्ट रो और ये आ गया फर्स्ट कॉलम, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 0 3 -3 और 0। फिर आएगा बीच में 1, इसका क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है A12। 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 होता है, और मतलब साइन पॉजिटिव का क्या आ जाएगी यहाँ, नेगेटिव। अब जो बचेगा रो और कॉलम उसका भूल जाएंगे, जो बचेगा उसका अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -1 -2 -3 0। अब आते हैं 2 की ओर। 2 का एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है A13। 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 होता है 4, 4 होता है इवन, मतलब साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब जो बचेगा उसका क्या निकालेंगे अपन, डिटर्मिनेंट। तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो -1 -2 0 3, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 0, ये 0 आ जाएगा, 3 इंटू बीच में -3 × -3 कितना होता है, -9, तो बीच में पॉजिटिव हो जाएगा, +9। -1 × 0 0 ही होता है, बीच में आया माइनस, -2 × 3 कितना होता है, -2 × -3 होता है 6, 6 मतलब इधर बीच में माइनस ही है, +2। -1 × 3 होता है -3 और -2 × 0 0 ही होता है, तो 0 × समथिंग 0 ही होता है। -1 × -6 अपन को निकालना है, और 2 × -3, तो -1 × -6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6, तो ये आ गया अपन का 0। तो अपन ने ये वाला पार्ट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट आ गया इसका 0। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट पर। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको भी किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, R1 के अलॉन्ग करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। तो 2 लिखते हैं। अब 2 की साइन देखना है, A11 इस एलिमेंट का नाम है। A11 मतलब 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 होता है इवन, तो इवन में कोई साइन नहीं चेंज होगी। अब जो बचेगा उसका अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 2 -5 -1 और 0। फिर आएगा बीच में -1 एज इट इज। अब इसका साइन देखना है, -1 रहेगा कि +1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है। -1 का क्या नाम है, एलिमेंट का नाम है A12। 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 होता है ऑड, ऑड यानी साइन हो जाएगी चेंज, तो माइनस का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। अब देखते हैं क्या बचा है उसका रो और कॉलम छोड़ने के बाद। ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 3 -1 और 0। अब -2 आया, अब इसकी भी साइन देखते हैं कि साइन सेम रहेगी कि बदल जाएगी। तो इस एलिमेंट का क्या नाम है, A13। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है इवन, मतलब साइन में कोई चेंजेस नहीं। तो जो बचा उसका अपन निकाल लेते हैं, वो -5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका।
तो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा। -5 इंटू -1 कितना होता है +5, तो ये माइनस एक माइनस तो एज इट इज रहेगा ही वहाँ पास। 3 इंटू ज़ीरो +3, ठीक है। क्योंकि देखो 3 इंटू -3 होता है और एक माइनस लगाते हैं जब 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसलिए +3। तो -2 0 इंटू -5 0 हो गया और बीच में -6। तो 2 इंटू -5 कितना होता है -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपन का 3। -2 इंटू -6 कितना हो जाएगा +12। सो 3 + 12 कितना हो जाएगा 15। 15 में से -10 घटा देंगे तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ गया अपन का 5। तो ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इफ़ ए मैट्रिक्स दी गई है तो अपन को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेंड करता हूँ रो 1 के अलॉन्ग। आपको जिसके करना है आप उसके कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब में आंसर एक ही आता है। तो चलिए करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया अपन का 1। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं। तो ये 1 किस में आता है, फर्स्ट रो में आता है, और फर्स्ट कॉलम जो बचेगा उसका अपन क्या निकाल देंगे, उसका अपन निकाल देंगे डिटर्मिनेंट। तो 1 4 -3 -9, फिर आएगा 1। अब साइन देखनी है, तो ये क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है A12। 1 + 2 क्या होता है 3 होता है ऑड, तो साइन हो जाएगी चेंज। तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा इधर नेगेटिव। फिर वही जो रो और कॉलम भूल जाएंगे और जो भी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये आता है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। जो बचता है उसके बाद एलिमेंट्स बचते हैं उसका अपन निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, -9। फिर आएगा -2, ठीक है, -2। अब इस एलिमेंट का क्या नाम है, इस एलिमेंट का नाम है A13। 1 + 3 होता है 4, 4 होता है इवन, मतलब साइन सेम रहेगी, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही आ जाएगा। अब जो बचा उसका निकाल लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट रो में है और ये थर्ड कॉलम में, तो जो बचा उसका निकाल लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट। 2 5 1 4। तो अपन चलिए निकाल लेते हैं अब डिटर्मिनेंट। तो 1 इंटू -9 कितना हो जाएगा, -9 ही होगा। बीच में आएगा -4 इंटू -3 होता है -12, तो माइनस इधर बाहर एक भी -3 हो जाएगा +12। इस तरह -1 का इंटू करते हैं। -1 का किसके साथ इंटू करना है, 2 इंटू -9 कितना होता है -18, तो लिख देते हैं -18। माइनस आएगा इधर, और 5 इंटू -3 कितना होता है -15, तो माइनस एक बाहर एक माइनस है तो ये हो जाएगा +15। फिर -2 का इंटू करते हैं। 2 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 8। 5 इंटू 1 आएगा, बीच में आएगा माइनस, फिर 5 इंटू 1 आ जाएगा 5। तो निकाल लेते हैं। तो -9 + 12 कितना होता है 3। 3 इंटू 1 होता है 3 ही आ जाएगा। और -1 का इंटू -18 + 15 कितना होता है -3। -3 इंटू -1 कितना होता है +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +3। इधर आया माइनस। और 8 - 5 कितना होता है, 8 - 5 होता है 3। और -2 इंटू 3 कितना हो जाता है -6। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है 3 + 3 कितना होता है 6, -6 दिया गया है, तो ये आ गया 0। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया अपन का 0। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जब दो डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। तो चलिए अपन इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। 2 इंटू 1 आएगा 2। 5 इंटू 4 पहले बीच में आएगा माइनस, और 5 इंटू 4 कितना होता है 20। इसका इधर भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का 2x²। आ गया 2x², बीच में आया माइनस, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। ये आ गया -18। इधर से -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24 इक्वल्स टू 2x², ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 -18 + 24 होता है 6 इक्वल्स टू 2x², यानी कि 3 इक्वल्स टू x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपन की +-3 इक्वल्स टू
एक्स, सॉरी √3 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस √3 इक्वल्स टू एक्स, ये अपन ने निकाली एक्स की वैल्यू। अब इसका सेकेंड पार्ट भी अपन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ये वाला भी फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। अपन को दो डिटर्मिनेंट बराबर दिए गए हैं, तो अपन को x की वैल्यू निकालनी, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 × 5 कितना होता है 10, 4 × 3 कितना होता है, पहले आएगा बीच में माइनस, 4 × 3 होता है 12, और x × 5 कितना होता है 5x होता है, बीच में आएगा माइनस, और 2x × 3 कितना होता है माइनस, ये आ गया अपन का -6x, तो ये आ गया -2, ये आएगा -x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये वाला भी होता है क्वेश्चन ख़त्म। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपन को करना है, फिर ये पूरी वीडियो होती है ख़त्म। फिर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से आने लगेगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही, इसमें भी अपन को दो डिटर्मिनेंट बराबर दिए गए हैं, तो फिर अपन को x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। दो डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, x/x 18, 2 और x 18, 2, 6, इन दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर दिया गया है। तो चलिए अपन x की वैल्यू इनको बहुत ही आसान, आप तो क्वेश्चन 7 कर लिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते हो। तो x × x कितना हो जाएगा x², बीच में आएगा -18 × 2 होता है 36, फिर इधर 6 × 3 36, -36 आ जाएगा 18 × 2 36, बीच में माइनस साइन आएगा, इससे कटा, तो x² = 36 हुआ। तो x = 36, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई +/6, मतलब बी ऑप्शन अपना हुआ करेक्ट। तो ये होती है पूरी एक्सरसाइज ख़त्म।